कॉल ओके। हाय, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग नहीं है। तो शाम के 7:45 हो चुके हैं, 8 बजने वाले हैं। हाय। तो अभी मैं सोने नहीं वाली यार, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे काम करना है। और अगर मैं नहीं सो रही दैट मीन्स मैं टाइम से नहीं सो रही, तो टाइम से नहीं उठ रही। तो अगर टाइम से नहीं उठ रही तो अगले दिन का रूटीन नहीं अच्छे से फॉलो होगा। तो अभी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट काम करके अपना फटाफट सो जाऊँ, ताकि कल मैं रूटीन अपना फॉलो कर लूँ। तो मैं अभी सो रही हूँ और 11:30 हो गई मुझे सोते सोते। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझसे सुबह उठा जाएगा या नहीं। बाय, गुड नाइट। 8 बज गए, 8 बजे उठी हूँ, लेट हो गई और उठते ही उदास हो गई। तो मैं उदास इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। तो अभी मैंने सुबह गर्म पानी पिया है, अभी चाय बना रही हूँ। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि उदास नहीं होना। क्यों, ऐसे तो पूरा दिन पड़ा है कि अगर मैं अभी उदास होके बस टाइम पास करती रहूँगी तो कोई भी काम नहीं होगा ना। अभी मैंने खुद को समझाया कि नहीं, स्पिरिट खोनी नहीं है, तो वो काम करने हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज के आज पूरे काम अपने जो जो रूटीन में सोचे हैं वो कंप्लीट करूँ। अभी तो चाय पी रही हूँ, तो चाय पी रही हूँ मैं क्यूट फील करके। चाय गिर गई, मैं और उदास हो गई यार। तो ये तो बेडशीट पे गिरी है, ठीक है। अब नीचे मैं गद्दे पे दिखाती हूँ मंजर क्या हुआ पड़ा है। बेडशीट के नीचे दिखाऊं? मेरा खुद का देखने का मेरे को डर लग रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसको कैसे ठीक करूंगी अब मैं? होए, ये तो उसके अंदर जा। अच्छा, मैं धो दूंगी यार। ये नहीं जाएगा पेपर वगैरह से। मैं तो मैं क्या करूँगी, ये जो है ना, ये इसको धो दूंगी। ये यहाँ से खुलता है, कहाँ से खुलता है? आई डोंट लाइक दिस। मैंने अभी अपनी चाय पीनी थी, नॉर्मल होना था सुबह का, और एकदम से शौक लग गया मुझे। मैंने अभी तक चाय नहीं पी। अब मुझे पहले ये मैंने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, और मेरे रूम की हालत दिखाने लायक नहीं है बिल्कुल भी अभी। चलो मैं लॉन्ड्री में डालती हूँ अभी ये सारे को निकाल के। एक्स्ट्रा काम। तो देखो, इसके जिप लगी हुई है। ओह देखो, अंदर से ऐसा होता है मैट्रेस। देखो ये अभी सारे का सारा धो दूंगी। तो ये रहा दाग, और ये रहा ये चीज़, नीचे नहीं गया, और ये धोया जाएगा। तो लॉन्ड्री में ये नहीं धोया गया, मशीन छोटी है, इसलिए अभी मैं इसको ऐसे सिंक में धो रही हूँ। ये बहुत भारी हो गया मुझसे, तो ये ऐसे निचुड़ भी नहीं रहा। ठीक हो गया ना काफी? लुक एट दिस, जो भी काफी ठीक हो गया। देखो बच्चे के जैसे उठा के कर रही हूँ इसको सुबह सुबह। तो देखो ऐसा हो गया है, बहुत चेंज आ गया ना, ठीक है ना।
मेरे माइंड में इतनी चीज़ें आ रही हैं। मैं सुबह बोल रही थी ना कि मैं उदास हूँ, शायद कुदरत बोल रही होगी कि तू उदास है, तेरे को मैंने आज का दिन दिखा दिया, तू जिंदा है, तेरे को उसकी ग्रेटफुलनेस नहीं है। मेरे माइंड में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके ना। तो ये तरीका होता है ना खुद का, हर एक बंदे का, खुद को नॉर्मल करने का किसी भी सिचुएशन में, है ना। मैं आ गई हूँ वापस बेडिंग के साथ युद्ध करके। 9:50 हो गए हैं और तो 1-1.5 घंटा तो मुझे लग गया है बेडिंग के साथ युद्ध करते हुए। तो अभी मुझे इतना सा दुख है कि मैं दोबारा चाय बना रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना, किसी ने कुछ नहीं सुनना, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तो अभी मैं दोबारा चाय बना रही हूँ। तो दोबारा से रेडी हूँ चाय बनाने के लिए। ये तो चाय पत्ती है, फिर से सब कुछ दोबारा डालना पड़ेगा। तो ये रही बड़ी इलायची, ये रहे लौंग एंड इलायची, सौंफ, अजवाइन। तो मैंने अपनी मम्मी को फोटोग्राफ भेजी कि ऐसे ऐसे करके कांड हो गया। तो मेरी मम्मी ने कॉल की और मेरी मम्मी ने बोला कि इट्स ओके, कोई गुरु पीर भूखा बैठा होगा इसलिए तेरी चाय गिर गई। हमारे घर में ना शुरू से ऐसे बोलते हैं कि अगर आपकी चीज कोई गिर जाए तो दैट मीन्स कोई आत्मा वगैरह, गुरु पीर, कहीं कोई भूखा बैठा होगा, तो इसलिए आपकी चीज गिर गई क्योंकि उसने खानी थी, पीनी थी। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक है, इससे मैं खुश हो जाती हूँ। मैं वैसे सुबह उठ गई थी, पर जब चाय गिर गई फिर मैं अच्छे से उठ गई। तो लॉन्ड्री मशीन में तो वो पूरा मैट्रेस कवर आया ही नहीं। तो मैं अगर धक्के से डाल देती आ जाता, पर मुझे ये था कि बाद में मैं फंस ना जाऊं, कि ये धोया भी ना जाए और बाहर भी ना निकाला जाए, क्यों एक और पंगा लेना ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी चाय ताज़ी ताज़ी थी, नई नई उसमें गिरी थी ना, तो उसको सारे को सिंक में लाके मैंने धो दिया। और ये बेचारा देखो पेपर टॉवल का, ये एक ही गंदा है, ये मैं सारे उठा के ले गई थी, ये एक ही गंदा है, इसको मैं निकाल देती हूँ। दोबारा से चाय भून रही हूँ। तो अभी चाय पी के मिलती हूँ मैं, ठीक है। अब वीडियो नहीं बनाऊंगी चाय पीते हुए, क्योंकि मुझे अपनी चाय एंजॉय करनी है और दिन स्टार्ट करना है। ये है मोरिंगा पाउडर, ये ग्रीन कलर का होता है। तो पाउडर यहाँ पे चिपक गया था मेरे। ये कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम तो इतने ताकतवर है, इतनी बॉडी है, पर देखो एक छोटा सा पाउडर और यहाँ पे चिपक गया और इसने मेरी हालत खराब कर दी। अब जा रही हूँ मैं वॉक करने आज इतनी धूप को। तो मैंने देखा कि मौसम अभी ठीक है, धूप है लेकिन इतनी धूप नहीं है क्योंकि बादल भी हैं थोड़े थोड़े। मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम हो गया है, मैं एटलीस्ट अपनी वॉक तो फिनिश करके आऊँ। तो मैं अपनी वॉक करने जा रही हूँ। ये देखो धूप है लेकिन कहीं कहीं थोड़े थोड़े बादल भी हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना ऊपर। तो वॉक करने का एक और मकसद भी होता है कि चलते फिरते मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ। देखो कोई और भी धूप में वॉक कर रहा है, तो मज़ा भी आ रहा है वॉक करते हुए क्योंकि शांति है, धूप है, थोड़ा वार्म भी। यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी और मज़ा आ गया भाई, सच में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी शांति है और सिर्फ आसपास जो क्रिकेट्स बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहे हैं, ऊपर धूप है और वार्म वार्म सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा मज़ा कर लिया और थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। चलो अब मैं आगे चलती। अभी तक मैंने अपनी मम्मी को कॉल भी नहीं किया है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा मुझे दिखा है। ये ट्री की तरफ देखो, इसका एक पार्ट बिल्कुल डेड हो चुका है लेकिन फिर भी पूरे का पूरा ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है, हरा भरा है। अक्सर हम जिंदगी में भी यही गलती करते हैं ना, एक रिलेशनशिप, एक ड्रीम, कुछ भी हमारा ख़राब हो गया तो हमें लगता है कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई है। लेकिन इस ट्री की तरफ देखो, इसकी एक ब्रांच भले ही मर गई है लेकिन ये ट्री खुद को, बाकी पूरे हिस्से को अभी भी फीड कर रहा है, अभी भी ग्रो हो रहा है। तो शायद लाइफ इस बारे में नहीं है कि आपकी सारी टहनियाँ हैं जो ज़िंदा रहें। रिलेशनशिप्स मर जाते हैं,
सपने पूरे नहीं होते, आपका कुछ पार्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन स्टिल फिर भी आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जी रहे हो, ये आपकी लाइफ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कुछ हिस्सा जो अभी भी आपके साथ अटैच है वो अभी भी ज़िंदा है। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछने की बजाय कि मैं उस चीज़ को दोबारा कैसे पाल लूँ, खुद से शायद ये पूछो कि ये जो टहनी है मेरी, ये अभी भी ज़िंदा है या मर चुकी है, या मैं सिर्फ डर रहा हूँ इसको तोड़ के फेंकने के लिए। तो मरी हुई टहनी को कंफ्यूज मत करो पूरे ट्री के साथ। पूरा ट्री जो है वो स्टिल अलाइव है, ये सिर्फ एक टहनी मर चुकी है। घर आ गई हूँ और अभी नहाने जा रही हूँ।